बिल्कुल आराम से बैठ जाइए और अपने आप को पूरे तरीके से पहले अपने शरीर को देखेंगे, अपने शरीर के एक एक ऑर्गन को, एक एक शरीर का जो अंग है उसको देखेंगे और एक एक अंग के ऊपर ध्यान ले जाते हुए उसको शिथिल करेंगे। जहाँ जहाँ आपका ध्यान जाएगा वहाँ वहाँ पर। तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जहाँ भी हम ध्यान ले जाते हैं और एनर्जी वहीं पर जाती है हमारी। अपने पैर के अंगूठे के ऊपर पूरा ध्यान ले जाएं। अपने पैर के दोनों पैर, लेफ़्ट वाला राइट वाला, दोनों पैरों के ऊपर ध्यान ले जाएं। और जब आप पैरों को अपने ध्यान लेकर जा रहे हैं तो एक बार अपने बचपन को अपने सामने लेकर आएं। जब आप छोटे बच्चे थे और जब आपने पहली बार चलना सीखा होगा, तो अभी तो आपको शायद ध्यान भी नहीं होगा कि, पर एक कल्पना तो हम कर सकते हैं कि जब छोटे थे और पहली बार जब बच्चा चलना सीखता है और पूरी दुनिया से हर तरीके की बातों से बेखबर, और जब वो उठ के चलना सीखता है धीरे धीरे छोटे छोटे पाँवों से, अपने आप को वैसे ही देखें, अपने पैरों को देखें कि आप छोटे बच्चे हैं और चलना सीख रहे हैं और कभी कहीं भाग रहे हैं, कभी कहीं भाग रहे हैं, कभी किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आपको मज़ा आ रहा है। जब बच्चा चलना सीखता है तो उसको बहुत मज़ा आता है, वो उठ उठ के बार बार चलने की कोशिश करता है। तो बिल्कुल छोटे बच्चे के रूप में अपने आप को देखें और पैरों को देखें कि कैसे पैर होते हैं उस समय छोटे छोटे से, और उससे हम चलते हैं। और फिर धीरे धीरे अपने घुटनों के ऊपर ध्यान ले जाएं, अपने थाइस के ऊपर ध्यान ले जाएं। और जब भी आप पैरों का ध्यान करते हैं और जब इस रूप में देखते हैं कि कितने साल हो गए और कब से हम चल रहे हैं और पैर हमारा साथ दे रहे हैं तब से लेके, और अपने आप ही एक धन्यवाद का भाव आपके मन से निकलता है। और धीरे धीरे जैसे ही आप धन्यवाद से भर जाते हैं अपने शरीर के अंगों के प्रति, तो आपको और उनसे अपनापन महसूस होता है कि आपको लगता है कि ये कितने ज़रूरी अंग हैं मेरे शरीर के, जो इतना समय से मुझे मेरे हर कार्य में मेरी सहायता कर रहे हैं। और धीरे धीरे महसूस करें कि जिस जिस अंग पर आप ध्यान ले जा रहे हैं, जैसे एक एनर्जी, कृतज्ञता की, एक धन्यवाद की, एक थैंक्स की एनर्जी वो महसूस कर रहे हैं आपके द्वारा। और आप अपने आप को और अपने साथ जुड़ा हुआ महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग बाहर देखते हैं, अपने आप को बहुत कम देखने की कोशिश करते हैं। अपने पैरों को, अपने थाइस को, अपने
कमर के हिस्से को, अपने स्पाइनल कॉर्ड को, अपने नाभि चक्र को और ऊपर अपने शरीर के अंग को महसूस करें। अपनी चेस्ट को, हमारा हृदय जहाँ पर होता है, हमारे लंग्स जहाँ पर होते हैं, हमारी सांसें जहाँ जाती हैं और हमें महसूस होती हैं, हमारे धड़कनों में, हमारे नाभि में, हमारे गले में, हर जगह पर 3 बार आप लंबा गहरा सांस लीजिए। 3 बार लंबा गहरा सांस लीजिए और हृदय को उस समय महसूस करिए, हृदय चक्र को उस समय महसूस करिए कि कैसे आपके लंग्स फैल रहे हैं। फिर आप सांस छोड़ रहे हैं वापस अपनी जगह पर। फिर लंबा गहरा सांस ले रहे हैं। फिर पूरा हृदय चक्र आपका, चेस्ट, लंग्स, सब कुछ फैल जाता है, सबका विस्तार हो जाता है। और ये चीज़ें 24 घंटे चल रही हैं हमारे शरीर के अंदर, लेकिन जब हम ध्यान ले जाते हैं तभी हम इसको महसूस कर पाते हैं कि शरीर क्या क्या कर रहा है, किस तरीके से हमारा जीवन चल रहा है, किस तरीके से हमारी सांसें चल रही हैं। केवल एक मशीन की तरह, एक यंत्र की तरह कि हम सुबह उठते हैं और बाहर ही बाहर देखना शुरू करते हैं। कभी आंखें बंद करके अब अंदर उतरने की हम कोशिश नहीं करते हैं कि हमारा शरीर किस तरीके से वर्क कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, कैसे हमारी स्किन चेंज हो रही है, कैसे हमारी पूरी बॉडी चेंज हो रही है, डेली चेंज हो रही है। हमारी आंखें चेंज हो रही है। आपका चेहरा जैसे पहले था, आज से 1 साल पहले भी अगर आप 6 महीने पहले भी अगर आप देखेंगे तो आपको अपने आप में फ़र्क नज़र आएगा। लेकिन हमें लगता है कि हम जैसे आज से 10 साल पहले थे, हम आज भी वैसे ही दिखते हैं। लेकिन आप बारीकी से जब अपने ऊपर ध्यान ले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सब कुछ चेंज हो रहा है, क्योंकि शरीर के अंदर बदलाव हो रहा है, डेली हो रहा है। सेल्स टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं। स्किन बदलती रहती है, स्किन का कलर चेंज होता रहता है, हर चीज़ चेंज हो रही है। अपने शोल्डर्स, अपने दोनों हाथ, अपनी कोहनी, अपनी कलाई, अपनी उंगलियां, हथेली, दोनों हाथ आपके, दोनों हाथों को जोड़कर देखिए एक बार नमस्कार की मुद्रा में, जैसे नमस्ते करते हैं। और दोनों हाथों को बहुत अच्छे से फील करिए कि ये मेरे हाथ हैं और इनसे मैं क्या क्या काम करती हूँ दिन भर और कब से करती आ रही हूँ। जब छोटी थी, जब कभी आपने स्कूल गए होंगे, पेन पकड़ा होगा, पहली बार पेंसिल पकड़ी होगी आपने, लिखना सीखा होगा, कभी कुछ बनाना सीखा होगा, कुछ क्रिएटिव कार्य इसके द्वारा आपने करना शुरू किया होगा। एक एक उंगली ने आपकी कितनी सहायता की होगी, अभी भी कर रही है। अपने दोनों हाथ की एक एक उंगली, उसके जो नेल्स हैं, जो फिंगर्स हैं, हर एक की अपनी जगह है, हर एक का अपना स्थान है। और जब आप ध्यान ले जा रहे हैं तो हाथों को भी महसूस हो रहा है, उनको भी आपकी एनर्जी महसूस हो रही है कि आज आपने उनको याद किया है, आज आप उनकी तरफ ध्यान ले जा रहे हैं।
अपने हाथों को आराम से रख लीजिए थाइस के ऊपर। अपनी रीढ़ की हड्डी के ऊपर ध्यान लेकर जाइए। इसी के द्वारा आप बैठ पाते हैं, लेट पाते हैं, मुड़ पाते हैं, झुक पाते हैं, चल पाते हैं। इसी के अंदर हमारे शरीर में 7 चक्रास हैं जो हमारे शरीर को संतुलित करते हैं, केंद्र हैं हमारे शरीर के। हमारे व्यक्तित्व को, हमारा व्यक्तित्व पूरा उनसे जुड़ा हुआ है। एक एक चक्र बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। और जब जब हम ध्यान ले जाते हैं अपने चक्रों की तरफ, एक एक चक्र के ऊपर ध्यान लेकर जाइए इस समय। और जैसे ही आप ध्यान ले जाते हैं, केवल कुछ कुछ देर तक ही आप ध्यान ले जाते हैं। अगर पूरे दिन भर में अगर आप कुछ देर, केवल अगर 3-3 मिनट भी आप एक एक चक्र के ऊपर अपने ध्यान को ले जाते हैं, तो भी वो चक्र एनर्जाइज होता है, एक्टिवेट होता है। और अगर पूरे शरीर के ऊपर, जिस तरीके से हम सांसों के ऊपर ध्यान ले जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि सांस पूरे शरीर में चल रही है, और जब सांसों के ऊपर हम ध्यान ले जाते हैं तो पूरा शरीर का एक एक सेल उससे प्रभावित हो रहा है, एक एक चक्र उससे प्रभावित हो रहा है। हमारे हर ऑर्गन में ऑक्सीजन जा रही है, उसी से हम चल रहे हैं, हम जीवित हैं, हम अपना कार्य कर रहे हैं, उसी से हमें ऊर्जा मिल रही है, हमारे अंदर ऊर्जा भर रही है, जिससे कि हम अपने कार्य कर पाते हैं। तो ये जीवन ऊर्जा है जो हम लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं। और जब ध्यान लेकर जाते हैं इसकी तरफ, तो हम और अधिक अपनी आत्मा से जुड़ पाते हैं, अपने अंदर प्रवेश कर पाते हैं। धीरे धीरे बाहर की दुनिया से अपने आप अपनी ही दुनिया में, अपने ही अंदर सहज महसूस करते हैं। चाहे बाहर हो, चाहे अकेले में हो, तो भी आप अपने आप को सहज महसूस करते हैं, शांत महसूस करते हैं, क्योंकि आप अंदर की एनर्जी को पहचान जाते हैं, खुद को पहचान जाते हैं कि शांति मेरे अंदर ही है। और जब वो पहचान, वो ज्ञान आपको मिल जाता है, तो फिर जो भी चीज़ें बाहर से हमें, जो अपनी आँखों के द्वारा दिखाई देती हैं, वो सब, चाहे वो किसी भी रूप में हो परिस्थितियाँ, वो हमें सब कुछ एक जैसी लगती हैं। अंदर से शांत है तो बाहर सब कुछ शांत ही नज़र आता है। और चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, आपके अंदर की स्थिति उससे प्रभावित नहीं होती है। तो ये जो हम सांसों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये आपको बहुत बहुत अंदर तक लेकर जा रही है और आपके जीवन में स्थिरता को लेकर आती है। अपने आप के ऊपर, अपने गले के ऊपर अभी ध्यान को ले जाएं और सांस जो आ रही है उसको महसूस करें। अपने गले के ऊपर ठंडक को महसूस करें, शीतलता को, जब सांस अंदर आ रही है। सांस जब बाहर जा रही है
हल्की सी गर्माहट को महसूस करें। अपनी मुद्रा को, जैसे आप इस समय बैठे हुए हैं, जैसे आपका शरीर इस समय बैठा हुआ है, उसको इमेजिन करें, उसको विजुअलाइज करें, उसकी कल्पना कि आप कैसे बैठे हुए हैं। रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी, शरीर लेकिन शिथिल है, तनाव नहीं है। और आप अपने आप को जब देख रहे हैं, अपने शरीर के एक एक अंग के ऊपर जब ध्यान ले जा रहे हैं, तो सचमुच ऐसा फील हो रहा है कि जहाँ ध्यान ले जा रहे हैं वहीं पर एनर्जी महसूस हो रही है। अपने चिन के ऊपर, अपने होठों के ऊपर, अपने दांतों में, अपनी जीभ, दोनों गाल, दोनों कान। आपको महसूस हो रहा है कि जैसे जैसे जिस जिस अंग को हम देख रहे हैं, ध्यान को ले जा रहे हैं, उस अंग से और अधिक जुड़ाव महसूस होता है। क्योंकि कभी इतना ध्यान से हम एक एक अंग की तरफ ध्यान नहीं ले जाते हैं। अगर आपको कभी कान में अगर मान लीजिए दर्द है, या कभी सिर में मान लीजिए दर्द है, या आँखों में या सिर में या शरीर के किसी भी अंग में, जब आप इस तरीके से करेंगे कि अपने ध्यान को आप उस अंग पर लेकर जाएंगे और देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, ठीक है वहाँ पर दर्द हो रहा है, शरीर है उसमें दर्द हो रहा है, वो ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, मेरा ध्यान उस तरफ है, वो ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, एकदम परफेक्ट है। अब मेरा पैर या सिर जो भी, आप देखेंगे सचमुच थोड़ी देर में वो दर्द गायब हो जाएगा आपका। आपको ध्यान अपना थोड़ा सा ले जाने की ज़रूरत है वहाँ पर। बहुत सूक्ष्म चीज़ें हैं हमारे शरीर के अंदर, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं हमारे शरीर जिनसे बना है, जिनसे चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो चाहे प्रकृति के जो 5 तत्व हैं, जो हमारे शरीर में भी हैं, वो 5 तत्व हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे शरीर जिनसे मिलकर बना हुआ है और इम्बैलेंस होती रहती हैं जब भी हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जो हमारे शरीर की प्रकृति के अपोजिट होता है, तो हमारे शरीर में तकलीफ़ होती है। और जब हम उनकी तरफ ध्यान ले जाना शुरू करते हैं तो अपने आप वो दूर होती जाती हैं। अपनी आँखों के ऊपर ध्यान को ले जाइए। आप महसूस करेंगे, अपनी आँखों की शेप को ध्यान में लेकर आइए। आपकी आँखें कैसी दिखती हैं, उनका रंग कैसा है, आप कैसे लगेंगे जब आपने दोनों आँखें बंद कर रखी हैं और हाथ जोड़कर आप बैठे हैं। इस मुद्रा में आप अपने आप को इमेजिन करिए जैसे किसी दूसरे को आप देख रहे हों, वैसे ही अपने आप की एक इमेज बनाकर देखिए। एकदम शांत हैं आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान में बैठे हैं, दोनों आँखें बंद हैं, दोनों हाथ जुड़े हुए हैं परमात्मा का धन्यवाद करते हुए, और आप ध्यान में बैठे हैं, शुक्रिया कर रहे हैं। चेहरे के ऊपर हल्की सी मुस्कुराहट है, खुशी है, आनंद है। अपना ये रूप कैसा आपको लगता है जब आप देखते हैं। अपने कानों के ऊपर अपना ध्यान लेकर जाइए। आप अपने कानों से जो ध्वनि सुनते हैं कई बार, जिनको सुनकर आप को सुकून मिलता है,
जो आपके माइंड को रिलैक्स करते हैं, ऐसी ध्वनि आप अपने कानों को देखिए, उनकी आकृति कैसी है, उनके द्वारा किस तरीके से आप ध्वनि को सुन पाते हैं, और वो आपके मस्तिष्क से, आपके ब्रेन से जुड़ी हैं, और वो तरंगे आपके ब्रेन में जाती हैं और आपके ब्रेन को शांत करती हैं। लेकिन जब हमारा मन अशांत होता है, ब्रेन जब अशांत होता है, विचार बहुत चलते हैं, तब कभी आप इस तरीके से शांत बैठकर थोड़ी देर भी अगर कोई सूदिंग सा जो म्यूज़िक आपको अच्छा लगता है, अगर आप सिर्फ बैठ जाएं थोड़ी देर और ब्रेन के ऊपर ध्यान ले जाएं और केवल परमात्मा का शुक्रिया करते हुए और कानों का धन्यवाद करते हुए अगर आप सुनते हैं, तो आपका और सांसों के ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं, आपका मन उस समय ही शांत हो जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें उस समय हम नहीं करते हैं, हम कुछ और, जिससे और अधिक हमारा मन विचलित होने लगता है। तो शांत बैठना, सांसों के ऊपर फोकस करना, शरीर के जिस अंग में तकलीफ़ है उसके ऊपर फोकस करना, और अपने लिए 5 मिनट 10 मिनट अपने साथ बैठेंगे तो आपकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। किसी और को तकलीफ़ होती है तो हम तुरंत उसके साथ में आधा घंटा, एक घंटा उसको समझाते हैं, उससे बात करते हैं, उसके सिर को सहलाएंगे, उसके पैर दबाएंगे उसको। लेकिन खुद को जब कोई प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं अपने साथ? एक मेडिसिन उठाई, एक टैबलेट, एक गोली ली, इससे ठीक हो जाएगा, अपने काम पर लग गए। वो टेम्परेरी, 1 घंटे में आपका दर्द ठीक रहेगा, 2 घंटे में वापस आप वहीं पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि जो चीज़ निकलनी चाहिए थी बाहर, जो रूट से निकलनी चाहिए थी, वो नहीं निकली, वो अंदर ही है अभी तक। तो वो निकलेगी तभी जब आप बैठेंगे अपने साथ में और देखेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है और मैं ही इसको ठीक कर सकती हूँ। बाहर की कोई भी चीज़ आपको अंदर से ठीक पूरे तरीके से नहीं कर सकती है, परमानेंट नहीं कर सकती है। वो आप खुद ही कर सकते हैं अपने आप को अंदर से, क्योंकि आप से ज़्यादा आपके शरीर के बारे में और कोई भी नहीं जान सकता है। अपनी सांसों के ऊपर अब ध्यान लेकर जाएं और फील करें, मैं अपने पूरे शरीर में अपने एक एक अंग को बहुत अच्छे से पहचानती हूँ, और ये सभी अंग मेरे फ्रेंड हैं, सभी अंग, इनसे मेरी दोस्ती है, ये मेरे साथ हैं हमेशा, मेरी सांसें सबसे करीब है मेरे, और लास्ट तक यही रहती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत जो लोग लास्ट में कई बार जो बीमार होते हैं, ठीक नहीं होते हैं, उनका शरीर एकदम शिथिल हो जाता है, कई बार उनके हाथ पैर भी नहीं हिल पाते हैं, लेकिन श्वास एंड तक चलती है और वो ही लास्ट में निकलती है, बंद होती है, और शुरू भी हमारा जीवन उसी से ही होता है। अपनी सांस के ऊपर ध्यान को लेकर जाएं, सांस लें, अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है, फिर आ रही है सांस और नाभि ऊपर हो रही है, फिर सांस जा रही है बाहर और नाभि अंदर हो रही है, फिर से नई सांस आती है, फिर वो बाहर जाती है, फिर नई सांस अंदर आती है, फिर बाहर जाती है, फिर नई सांस अंदर आती है। आप थोड़ा सा रुकते हैं वहाँ पर,
फिर वो बाहर जाती है। जिस समय आप रुकते हैं, जो पॉज होता है, उस समय आप सबसे सबसे अधिक अपनी आत्मा के करीब होते हैं। वो बहुत बहुत चांसेस होते हैं कि आप अपने अंदर उस समय बहुत गहराई से पहुंच पाएं। और फिर सांस बाहर जाती है। फिर आप रुकते हैं। जिस क्षण रुकते हैं वो क्षण बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और हर बार जब लेते हैं तो भी रुकते हैं। सबसे अधिक शांति उस पल में होती है, क्योंकि उस समय ना सांस अंदर आ रही होती है ना बाहर जा रही होती, केवल रुक जाते हैं वहाँ पर और फिर वो बाहर जाती है। फिर नई सांस आती है, फिर पूरे शरीर में भर गई, फिर बाहर निकल गई। फिर नई सांस आती है, पूरे शरीर को शुद्ध वायु से भर जाती है। फिर बाहर सारी नेगेटिव एनर्जी या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। और शरीर इस तरीके से ही हमारा ठीक हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है इस प्राणवायु से ही, क्योंकि लगातार फ्रेश एनर्जी अंदर आ रही है और लगातार ब्लॉकेजेस बाहर जा रही हैं या नेगेटिव एनर्जीज शरीर के बाहर जा रही हैं। और इससे ही शरीर का अंग अपने आप रिपेयर हो रहे हैं। शरीर के सेल्स अपने आप अंदर ही अंदर रिपेयरिंग चल रही है शरीर में हमारे। और सांसों की तरफ जब हम ध्यान ले जाते हैं तो विचार सारे के सारे शांत होने लगते हैं अपने आप, क्योंकि ध्यान हमारा सांस की तरफ है। सांस आ रही है, पेट फूल रहा है, सांस बाहर जा रही है, पेट अंदर हो रहा है। फिर सांस आ रही है, फिर बाहर जा रही है, फिर नई सांस आती है। फिर पूरे शरीर को जैसे रिफ़्रेश करके और सारी भारी ऊर्जाओं को अपने साथ बाहर ले जाती है। फिर नई सांस आती है, फिर से जैसे एक एनर्जी अंदर आती है और सारी नकारात्मकता को बाहर ले जाती है। फिर नई एनर्जी, फिर प्राणवायु भरती है पूरे शरीर में और फिर सारी नेगेटिव एनर्जी को बाहर ले जाती है। फिर नई सांस आती है, फिर वो बाहर चली जाती है। हर बार नई सांस शरीर को और अधिक स्वस्थ करती जाती है और अधिक मन को शांत करती है। पूरा शरीर आपका शांत और शिथिल है इस समय। अपने शरीर के एक एक अंग के ऊपर आज आपने ध्यान दिया है और आपका पूरा शरीर जैसे आपके बिल्कुल सामने है, आपको जैसे बहुत अच्छे तरीके से आज दिखाई दे रहा है और किस तरीके से उसके अंदर ये श्वास की प्रक्रिया चल रही है और उससे हर एक अंग, हर एक सेल और अधिक एनर्जेटिक हो रहा है और अधिक स्वस्थ होता जा रहा है। पूरी बॉडी आपके पैर के अंगूठे से लेकर ब्रेन तक जो ब्लड आपके शरीर में सर्कुलेट हो रहा है, महसूस करिए कि सांस आ रही है और आपके पूरे शरीर में जो ब्लड जा रहा है उसको रिफ़्रेश करती जा रही है, एनर्जाइज करती जा रही है। और जिस जिस अंग में वो ब्लड जा रहा है, आपके शरीर के हर अंग को वो स्वस्थ करता जा रहा है। उसमें एक
पॉजिटिव एनर्जी जा रही है, उसमें एक प्राण वायु जा रही है और उसमें एक परमात्मा की एनर्जी जा रही है और अपने साथ सारी भारी ऊर्जाओं को बाहर लेकर जा रही है। फिर नई सांस आती है और ये उसके द्वारा हमें दी गई है और उसने जो भी ये शरीर दिया या हमें सांसें दी हैं, उसने परफेक्ट दी है हमें हर चीज़, और हम उसको किस तरीके से ग्रहण करते हैं ये हमारे ऊपर है। उसने सबको एक जैसा ये श्वास का तंत्र दिया है और हम उसको किस तरीके से अपने अपने स्वास्थ्य के लिए बेस्ट तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो हम करें, उसको देखें और उसको परमात्मा का ही एक आशीर्वाद मानकर ग्रहण करें कि वो मुझे मिल रही है, हर एक नई सांस मुझे मिल रही है मुझे स्वस्थ करने के लिए और मेरे अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने साथ बाहर लेकर जा रही है। फिर नई सांस आ रही है, फिर मेरी बॉडी को स्वस्थ कर जा रही है और नकारात्मकता को बाहर ले जा रही है। शरीर में जहाँ पर भी तकलीफ़ है आपको वहाँ पर ध्यान लेकर जाएं और महसूस करें नई श्वास आ रही है और उस जगह पर जा रही है और उसको स्वस्थ कर जा रही है और वहाँ की सारी ब्लॉकेजेस को अपने साथ दूर कर रही है, वहाँ के अवरोधों को दूर कर रही है। हर जाती हुई सांस अपने साथ अवरोधों को दूर करती जा रही है, चाहे मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, चाहे फिज़िकल हैं, चाहे किसी भी तरीके के हैं। ये सांसें सभी को शुद्ध करती जा रही हैं, सभी को प्योर करती जा रही हैं। फिर सांस आती है, फील करिए जैसे नई सांस आती है और जहाँ कहीं पर भी कोई अवरोध है, कोई रास्ता जब बंद होता है, कोई पाइप आप देखते हैं वहाँ पर कुछ अटका हुआ होता है तो पानी उतना प्रेशर से नहीं आता है। उस तरीके से ही जब हम फोर्सफुली वहाँ पर प्रेशर डालते हैं तो वो कचरा हटता है और तब फ्लो में पानी जाता है। तो वैसे ही हमारे शरीर के अंदर कहीं पर ब्लॉकेजेस होती हैं तो जब हम ध्यान को ले जाते हैं वहाँ पर तो वो उस तरीके से ही ब्लॉकेजेस खुलती हैं और ब्लड का सर्कुलेशन हमारे पूरे शरीर में या ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में बहुत आसानी से फ्लो होना शुरू होती है और शरीर स्वस्थ होता है। तो जिस अंग में तकलीफ़ है वहाँ पर अपने ध्यान को ले जाएं और वहाँ पर बहुत गहराई से महसूस करें कि मेरी श्वास वहाँ पर जा रही है, ये प्राण वायु है, ये एक डिवाइन एनर्जी है, ये परमात्मा द्वारा दी गई है और उस अंग को ये स्वस्थ कर रही है और वहाँ की ब्लॉकेजेस को अपने साथ बाहर लेकर जा रही है। और जो हम छोड़ रहे हैं वो भी तो ब्रह्मांड में मिल रहा है जाकर, उसको परमात्मा यूनिवर्स वो ग्रहण कर रहा है क्योंकि उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो उसको फिर से शुद्ध कर सके। इतने सारे पशु पक्षी प्राणी जो भी जिनसे मिलकर ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड ये बना है, ये धरती आकाश, सब अपने अपने तरीके से श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं और हमारे अंदर जो वायु जा रही है
और हमसे जो वायु बाहर जा रही है वो किसी और के लिए बहुत उपयोगी है। जो हमारे अंदर ऑक्सीजन जा रही है हमें उसकी ज़रूरत है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है वो भी किसी के काम आ रही है। इस तरीके से ये पूरा यूनिवर्स, पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड, पूरी प्रकृति चल रही है एक दूसरे की सहायता से। तो हमेशा ये ही ध्यान में रखें कि कोई भी कार्य आपके द्वारा जो हो रहा है, जो आपको मिल रहा है, जो आप दे रहे हैं, जो आपको मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद। जो आप दे रहे हैं वो भी कोई ग्रहण कर रहा है, उसके लिए भी धन्यवाद। फिर सांस को ध्यान में लेकर आइए। सांस आती है, बाहर जाती है, फिर सांस आती है, फिर बाहर जाती है, और फिर से नई सांस आती है। हर नई सांस जैसे आपको और अधिक गहराई में लेकर जा रही है, और अपने आप से ही जैसे और करीब आपके लेकर आ रही है। अपने ही अंदर, अपने आप से ही आपकी पहचान करा रही है, अपने अंदर की शांति से आपको मिलवा रही है। हर एक नई सांस अपने अंदर के आनंद के और करीब लेकर जा रही है, और फिर नई सांस आती है और अधिक आपके मन को, आपके विचारों को एकदम शांत कर जाती है। अब आप कुछ देर लेट जाइए आराम से। बैठे रहना चाहते हैं तो बैठे रहिए। जो लोग लेटना चाहते हैं वो लेट जाइए आराम से। और अब अपने शरीर के फिर से नीचे से लेकर ऊपर तक हर एक अंग के ऊपर ध्यान लेकर जाइए। आपके दोनों पैर एकदम शिथिल अवस्था में, एकदम ढीला छोड़ दीजिए उनको, और ऊपर अपने पैर दोनों एकदम शांत और शिथिल अवस्था में हैं। आपकी कमर का हिस्सा, आपकी नाभि, अपनी नाभि के ऊपर पूरा ध्यान रखें। उसको महसूस करें सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए नाभि कैसे हो रहा है ऊपर और नीचे। फिर सांस आई, आपका पेट ऊपर होता है, पेट नीचे होता है, फिर पेट ऊपर होता है। केवल सांस को देखिए। अभी पूरा शरीर शिथिल है आपका, एकदम आराम की स्थिति में है। केवल सांस को देखिए। पेट ऊपर होता है, नीचे होता है, फिर पेट ऊपर होता है, फिर नीचे होता है, फिर पेट ऊपर होता है, फिर नीचे होता है। उस पर हाथ भी रख सकते हैं। फिर अपनी चेस्ट पर ध्यान लेकर जाएं, उसको देखिए। चेस्ट ऊपर होती है, फिर नीचे होती है, फिर ऊपर होती है, फिर नीचे होती है, फिर ऊपर होती है, फिर नीचे होती है। एक एक अंग कितना शिथिल, कितना शांत अवस्था में। पेट ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। इसको देखने में ही कितना आनंद है, कितनी शांति है, कितना सुकून है। गला वहाँ से भी महसूस कर रहे हैं, नॉस्ट्रिल्स वहाँ से भी महसूस कर पाते हैं सांस को। सांस आ रही है, पेट ऊपर हो रहा है, फिर सांस जा रही है, पेट नीचे हो रहा है। आंखें बंद हैं। कानों में भी एक मधुर ध्वनि आपके गूंज रही है, जैसे परमात्मा की ध्वनि हो, जैसे वो ही आपको सुना रहा हो।
ब्रेन आपका एकदम शांत है, पूरा शरीर एकदम शिथिल है, सांसें फिर भी चल रही हैं, चाहे हम अंगों को हिलाएं ना हिलाएं, चाहे हम सो रहे हैं चाहे हम जाग रहे हैं, सांसें निरंतर चल रही हैं अपने आप। फिर चलती है, फिर बाहर जाती है, फिर पेट ऊपर होता है, फिर नीचे होता है, और इस तरीके से ही ध्यान लगाते लगाते सांसों पर आपका मन एकदम शांत हो जाता है। और जितना जितना आप सांस के ऊपर ध्यान को लेकर जाते हैं, जितना गहराई से लेकर जाते हैं, उतना उतना और अधिक अपने आप से ही मिलते जाते हैं, अपने आप को पहचानते हैं, खुद के अंदर की शांति को महसूस कर पाते हैं, सुकून को महसूस कर पाते हैं, आनंद को महसूस कर पाते हैं। पूरा शरीर एकदम शिथिल है और मन एकदम शांत है, कोई विचार नहीं है, केवल और केवल आँखें आपकी एकदम शांत है, कान, आपका मुख, आपका गला, आपका चेस्ट, आपके दोनों हाथ एकदम शिथिल अवस्था में, एकदम शांत अवस्था में। क्योंकि जब विचार शांत हैं, आप कुछ कर नहीं रहे हैं, आप शरीर से भी कोई काम नहीं ले रहे हैं, आपकी सांसें एक रिदम में चल रही हैं, तो आपकी पूरी बॉडी इस समय, आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपकी सोल, वो तीनों जैसे एक, तीनों के बीच एक तालमेल है और तीनों एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। क्योंकि ये ऐसी अवस्था है जहाँ आप को परमात्मा की झलक मिलती है। जब आनंद मिलता है, और उसका अर्थ ही है, अगर एक क्षण के लिए भी आपको इस तरीके से अपने भीतर आनंद मिल रहा है, तो वो परमात्मा की झलक है जो आपको मिल रही है। और उसको पाने के लिए ही हम बहुत बहुत बाहर ढूंढते रहते हैं, जो कभी नहीं मिलता। लेकिन और वो इस तरीके से हम अपनी ही सांसों के द्वारा उस तक पहुंचते हैं, क्योंकि वो ही मार्ग है और कोई भी मार्ग नहीं है, केवल वो ही एक मार्ग है उस तक पहुंचने का। अपने दोनों हाथ हृदय चक्र के ऊपर रख दीजिए, वहाँ पर महसूस करिए कि ये परमात्मा ने जो मुझे सांसें दी हैं, उनके द्वारा जो मैं इस अपने ही मार्ग पर चल रही हूँ, अपनी ही आत्मा के मार्ग पर चल रही हूँ, जहाँ पर कितनी शांति है, जहाँ पर कितना सुकून है, जहाँ पर कितना आनंद है। और मैं इसके लिए उसका धन्यवाद करती हूँ, मैं शुक्रिया करती हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं आभारी हूँ। अपने अंदर ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता को लाते हुए अपने दोनों हाथों को स्पर्श करिए, अपनी आँखों पर स्पर्श करिए, अपने सिर पर स्पर्श करिए, अपने चेहरे पर स्पर्श करिए, अपने गले पर करिए, और धीरे धीरे अब धन्यवाद करते हुए अपने नाभि चक्र के ऊपर भी अपने दोनों हाथों को स्पर्श करिए, और पूरे शरीर का भी धन्यवाद करते हुए, अपनी एक एक श्वास का धन्यवाद करते हुए, और धीरे 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 अब वापस आने की कोशिश करिए। थोड़ा थोड़ा अपने हाथ पैरों को हिलाते हुए, और अगर इसी अवस्था में आप कुछ देर तक और लेटे रहना चाहते हैं तो लेटे रहिए और इस आनंद को और महसूस करिए।